नाज़रीन, बहसियत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरा कंक्लूड हो गया है। अमेरिका का वहां पे तमाम जो सीनियर उनके ऑफिशियल्स हैं, उनके सेक्रेटरी डिफेंस हों, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हों, उनके पेंटागन के अंदर ऑफिशियल्स हैं, उनके जो सेंटकॉम का ज़ाहिर है वो जो पूरी दुनिया को देखते हैं, उनके वहां पे जो डिफेंस मिनिस्ट्री बैठी हुई है, उनके तमाम अफसरान से मुलाकात हुई। वाशिंगटन के अंदर जो पाकिस्तानी है उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। वहां पे जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनसे भी बातचीत हुई। तो जितनी खबरें अभी तक आई हैं, काफी ज्यादा जो है वहां से मस्बत चीजें हमें सुनने को मिल रही हैं। हसन यूब साहब, हाउ डू यू सी दिस होल एपिसोड हुआ है? जाहिर है बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि बस जी इनवाइट ही नहीं आया उनको, वो ऐसे ही साल गुजर गया, खबरें ऐसे ही खामखा चल रही हैं। पहले से तो देखिए ये चीजें तो प्लान होती हैं। जब इनविटेशन आता है तो दोनों साइड के ऊपर जितने लोग हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी देखनी चाहती है, और फिर जब जो दौरे के मुताबिक जो है ना वो तमाम के तमाम जो गवर्नमेंट स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं, चाहे वो मिलिट्री साइड के हैं चाहे वो सिविलियन साइड के हैं, तो वो उनके साथ फिर उन्होंने मिलना होता है। तो बहरहाल इट्स बेसिकली वेरी सक्सेसफुल ट्रिप जो उनका जो ये था दौरा था। और वहां पर जो दिफाई शोबे में ताउन के साथ साथ जो पाकिस्तान का मसला कश्मीर है इसको बड़े अच्छे मौसर अंदाज में आर्मी चीफ ने उजागर किया, और इसके साथ मसला जो फलस्तीन है उसमें पाकिस्तान के मौकफ से भी जो उनकी सियासी और अस्करी क़यादत है उनके सामने रखा है, और फलस्तीन के जो मसले के हल के हवाले से भी उन्होंने बात की। इसके अलावा जो डायस्पोरा वहां पर मौजूद है उनके साथ एक बड़ी तादाद के साथ उनकी मुलाकात भी हुई वाशिंगटन के अंदर, और जिसमें जो उनके खिताब था उस खिताब से लोग बड़े इंप्रेस हुए। और जो SIFC का इनिशिएटिव है जो हुकूमत पाकिस्तान का, और आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी उसके अंदर ऑन बोर्ड है, वन विंडो ऑपरेशन, तो उसको बड़ा सराहा गया है। तो जनरल आसिम मुनीर ने यकीनी तौर के ऊपर जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के लिए जो एक साल से वो अपनी काविशें कर रहे थे उसी की कंटिन्यूएशन है। इसलिए आप देख रहे हैं कि टर्की, सऊदीया, UAE वो तमाम ममालिक में पहले भी हो चुकी हैं और बड़े कामयाब दौरे रही है, और हर तरफ जाते हैं और वहां से पाकिस्तान के लिए कुछ लेकर आते हैं। यानी खाली सिर्फ एक सैर सपाटा नहीं है ये, जिस तरह हमारे कई जो है ना वो लोग इस बात को तशबीह देते हैं जी अमरीका चले गए, उन्होंने बुलाया या ये हो गया वो हो गया। तो ये बड़ा कैलकुलेटेड दौरा था, बड़ा मौसर, बड़ा कामयाब दौरा था, और इस दौरे के जो नताइज हैं वो पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा मुफीद होंगे, और ये वक्त अभी माजी जो है ना मुस्तकबिल करीब में ये चीज हमारे सामने आ जाएगी। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, नहीं, पाकिस्तान की आर्मी का चीफ को जिस तरह वहां पजीराई हुई है, हर सतह पर उनकी मुलाकातें हुई हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्लस है, और उसके यकीनन नतायज अभी देखने हैं, और उसमें एजेंडा क्या था और पाकिस्तान के मफादात को आगे बढ़ाने में ये दौरा कितने टेंजिबल यानी 2+2 रिजल्ट्स जो है इससे प्रोड्यूस होते हैं। बट इट सर्टली दो मैसेज गए हैं कि एक तो पाकिस्तान इंटरनेशनली या लोकली आइसोलेट नहीं हो रहा, नंबर 2 इंडिया और दूसरे दुश्मन जो हैं उनके मुकाबले में भी पाकिस्तान को मुनासिब अहमियत दी जा रही है, नंबर 3 पाकिस्तान के अंदर फ्री फेयर इम्पार्शल इलेक्शन के लिए आर्मी चीफ ने एम्बेसी में 2 टोक ऐलान किया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेशक चौधरी गुलाम हुसैन साहब, और इसके अलावा भी जी प्लीज अगली स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि जब जो बैट का निशान है, हसन अयूब फैसला तो महफूज कर लिया सुप्रीम उसने इलेक्शन कमीशन ने, बल्ले का निशान मिल रहा है तरीके से आपको कि नहीं? देखिए मिलना तो चाहिए, खबर है आपकी असेसमेंट 50-50 मैं जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपकी क्या असेसमेंट इस हवाले से? वो अगर नहीं देंगे, वैसे तो मुझे उनका कोई पता नहीं है, ना उनसे कोई खैर की तवक्को है। एक तो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी, फिर इलेक्शन पर पहले ये सवालात उठ रहे हैं, इसके बाद बहुत गहरे असरात पड़ेंगे, और शक के जो बादल हैं वो बहुत काले और भयानक हो जाएंगे। क्या करें नाज़रीन, मेरे दोनों ये 3 पैनलिस्ट हैं वो 50-50 पे फंसे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में रह जाएगा, क्योंकि मुल्क के अंदर जो जाहिर है क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन है बड़ा जरूरी है उसके लिए कि तमाम को जो फिर एक चांस मिले। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।